एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो उसमें एक टॉपिक था अपना लास्ट, जिसके बारे में बेसिक हमने उस वीडियो में देख लिया था कि अगर हमें किसी कर्व पे टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हमें कैसे प्रोसीड करना होता है वो हमने सीख लिया था। अब इस चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, find equation of tangent from origin to the curve y equal to x plus 1 का होल क्यूब। ठीक है, देखो ऐसा है, ओरिजिन हमें दिया हुआ है कि ओरिजिन से आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। टेंजेंट भी आ सकती है, एक टेंजेंट भी आ सकती है, दो भी आ सकती है ना। वो जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाए, दो पॉइंट भी जा सकती है। तो टेंजेंट या टेंजेंट्स हमें निकालनी है। अब टेंजेंट या टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखो ऐसा है, आपको अगर ये आइडिया नहीं है, आपने मान लिया कि इसका ग्राफ अगर आप जानते नहीं हैं, तो जनरली मान लो कोई भी कर्व कुछ ऐसा कुछ होगा, मे भी कोई ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो हम रैंडमली कोई ग्राफ बना लेते हैं ना, इस टाइप का कर्व बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना। आपको पता ही नहीं है कि कर्व कैसा है। अगर इसका तो ऐसे ग्राफ हम जानते हैं, बट अगर ना जानते हैं तो रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में आपको ओरिजिन से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब ऐसी टेंजेंट निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मान लिया ये टेंजेंट है ना जो इस कर्व को टच करके जा रही है। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया है ये इसका ग्राफ है ना। तो अब देखो, आपको इस लाइन की इक्वेशन के लिए मेनली क्या रिक्वायर्ड है, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप हमें रिक्वायर्ड है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है समझें। आप एक बात तो ये जानते हैं, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट आ जाए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये वाला पॉइंट समहाउ निकाल लेते हैं ना। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, अगर इसके x कोऑर्डिनेट को अगर h कहा जाए तो y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट बनेगा h प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है ना, x को अगर h रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, h प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये वाले पॉइंट को हमने मान लिया कि ये h कोमा h प्लस 1 का होल क्यूब है। आई मीन टू से, हमने x कोऑर्डिनेट को h माना है तो y तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली p के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए h कोमा h प्लस 1 का होल क्यूब। ये वाला पॉइंट ओरिजिन है तो इसको वो कह देते हैं। ठीक है, अब OP लाइन का स्लोप हम लिख लेंगे। एक तरीका तो ये है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप लिख लें। स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ टेंजेंट कह दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P दैट इज OP, है ना। यानी OP का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो आप लिखेंगे ये h प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 0 अपॉन h माइनस 0। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है अभी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दिया तो ये स्लोप आ गया। एक और तरीका है स्लोप निकालने का, वो हम जानते हैं कर्व के डेरिवेटिव से ना। तो कर्व आपका ये था। दूसरा तरीका क्या है, कर्व के डेरिवेटिव से स्लोप निकाला जाता है। कर्व हमारा ये है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम जानते हैं dy बाई dx क्या बनना है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कब रिक्वायर्ड है, इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है ना। वो जो पॉइंट h कोमा समथिंग माना था हमने जो, तो dy बाई m जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये बनेगा dy बाई dx एट p ना। p का मतलब इस पॉइंट पे कह देना h कोमा h प्लस 1 का होल क्यूब। तो जहां जहां x है वहां h रखना है, और y अगर है तो h प्लस 1 का होल क्यूब। y तो है ही नहीं तो x को h रखा और ये आया ना। अब सिंपली क्लियर हो गया कि भाई जो अपना ये भी m है, m जो है दो तरीके से निकाल लिया, एक m ये है और एक m ये है ना। तो इन दोनों m को इक्वेट कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया h प्लस 1 का होल क्यूब बाय h, दिस विल बी इक्वल टू h प्लस 3 इंटू h प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्लोप आया है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये विजिबल है यहाँ पे।
अब देखो इस h को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा h प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3h इंटू h प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म को यहां लाएं और h प्लस 1 के स्क्वायर को कॉमन लें। ठीक है, h प्लस 1 के स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचेगा h प्लस 1 माइनस 3h। ठीक है, तो देखो h की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है माइनस का 1, एक आ रही है 1/2। ठीक है, ये देखो जब इसको जीरो करेंगे तो 1/2 मिलेगा, जब ये वाली टर्म को जीरो किया तो h की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये p, ऐसे दो p आ गए ना, मतलब एक p तो h को -1 रखने पे आएगा, h को जब आप -1 रखेंगे तो y की वैल्यू उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी h प्लस 1 का होल क्यूब, दैट इज 0, है ना। तो इसका मतलब एक p तो अपना बन गया कौन सा, -1,0 पॉइंट। ठीक है, और अगर h की वैल्यू हाफ हुई उस टाइम पे h प्लस 1 का होल क्यूब कितना आएगा, h प्लस 1 का होल क्यूब हमें मिलेगा 3/2 का होल क्यूब। ठीक है, दैट इज 27/8। ठीक है, तो एक पॉइंट p के एक और कोऑर्डिनेट आ गए, p डैश कह देता हूं उसको, वो क्या है, वो है 1/2, 27/8। ठीक है, तो ओरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, ओरिजिन से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, जिनमें से एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा और एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा। ठीक है, तो अब आपको OP या OP डैश की इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्लियर है कि हम सीधा 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन लिख लें। ठीक है, तो अब ना इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट्स जो है लिख देते हैं सीधा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, कौन कौन सी टेंजेंट्स हैं, नाम दें तो OP और OP डैश, वो क्या बन जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। देखो P के कोऑर्डिनेट तो आ गए थे -1,0 और O अपना ओरिजिन है ही। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या आएगी, x एक्सिस आएगी, है ना, तो y = 0 लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास में है, ऐसे कर दो भाई। ठीक है, तो ये y = 0 आ रही है, ये x एक्सिस है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, है ना, OP की इक्वेशन। OP डैश की इक्वेशन निकालें तो O अपने पास में ओरिजिन है और P डैश आप जान चुके हैं, P डैश के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, P डैश के कोऑर्डिनेट है 1/2, 27/8। तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या आएगी, y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 इंटू x - x1। ये x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 ना, तो ये मान के हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी, तो फाइनल आंसर विल बिकम y = 27/4 इंटू x, या फिर और सही तरीके से लिखना चाहें, डिपेंड करता है आंसर कौन सी फॉर्म में गिवन है, ऐसा गिवन है तो ऐसा लिख दो, ऐसा गिवन है तो ऐसा लिख दो। ठीक है, तो दो आंसर आ गए, दो टेंजेंट आ रही है ना। आप ना उसका ग्राफ ड्रॉ करके भी ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दो टेंजेंट क्यों आएंगी। देखो ये ग्राफ कुछ जाना पहचाना है, x³ का ग्राफ हम जानते हैं, x³ के ग्राफ से ही ये वाला ग्राफ आएगा। देखो y = x + 1 का होल क्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो x³ का ग्राफ तो ये था, x³ का ग्राफ ऐसा था। ठीक है, x + 1 का होल क्यूब का ग्राफ जो है ना क्या होगा, fx का ग्राफ पता हो, fx + a का ग्राफ निकालना हो, तो हम जानते हैं a डिस्टेंस से ग्राफ को नेगेटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे -1 डिस्टेंस से, 1 डिस्टेंस से नेगेटिव x डायरेक्शन में जब शिफ्ट किया जाएगा तो नए ग्राफ का नया जो कर्व है इसका ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, इस टाइप का। सॉरी,
इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है, ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, एक्स क्यूब वाले ग्राफ में y इक्वल टू एक्स क्यूब की जब बात करें, ये ओरिजिन से पास होने वाला एक कर्व है। इस ग्राफ में जो x एक्सिस है ना, वो इस कर्व की टेंजेंट है। y इक्वल टू एक्स क्यूब में x एक्सिस इस कर्व की टेंजेंट है। कैसे टेंजेंट है वो आप लॉजिकली समझते हैं। देखो ये कर्व ओरिजिन से जा रहा है, ये क्लियर है, x को 0 रखेंगे y 0 आएगा। इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। अगर ओरिजिन पे इसकी वैल्यू निकालें, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें, इसका मतलब ओरिजिन पे टेंजेंट का स्लोप निकालें तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो इसका मतलब ओरिजिन पे टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। अब स्लोप तो 0 आ चुका है, पॉइंट मैंने ओरिजिन कहा है क्योंकि 0,0 की ही बात कर रहा हूं मैं, 0,0 पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूं। तो एक्स क्यूब का ग्राफ ये है और 0,0 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी तो वो ये आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 0। तो एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जो ये स्पेशल टेंजेंट है ना, ये वो टेंजेंट है जो कर्व को काट के जा रही है, ठीक है, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, बट ये कर्व को काट के भी जाती है, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब की जो टेंजेंट है उसके बारे में पहले जान लेते हैं भाई। ये जो एक्स क्यूब का ग्राफ था, इस एक्स क्यूब के ग्राफ में ये जो एक्स एक्सिस खुद है ना, ये एक्स एक्सिस एक्स क्यूब के ग्राफ को टच कर रहा है। देखो ये देखो थोड़ा सा विजिबल भी है ना, ये देखो टच करके जा रहा है, ठीक है। एक कर्व ऐसा नहीं है, एक कर्व देखो इस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे तो टच नहीं कर रहा, कट कर रहा है, दिख ही रहा है, ठीक है। पर कर्व जब इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के कर्व जब होते हैं, इस टाइप के कर्व, वो डिपेंड करता है कि यहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। अगर यहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, देन वी विल से दिस लाइन विल बी द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर कर्व के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू अगर यहां पे 0 आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है या ये कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस के लिए ही बात कर रहे हैं अभी, ये अगर एक्स एक्सिस है और यहां पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू dy/dx की वैल्यू 0 आ रही है, देन वो जो एक्स एक्सिस है वो उसकी टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर्टिकुलरली हमने जान लिया एक्स क्यूब का x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू 0 विल बी 0। तो x एक्सिस इट्सेल्फ इट्स टेंजेंट, है ना, x एक्सिस ही y इक्वल टू एक्स क्यूब की टेंजेंट बन जाएगी 0,0 पे ना। अब देखो जो हम उसको एनालाइज कर रहे थे, वो जो क्वेश्चन अपना ये वाला था, इसमें x प्लस 1 का होल क्यूब है। तो देखो ये तो क्लियर है कि यार x प्लस 1 का होल क्यूब का ग्राफ हमने बनाया, वो इस टाइप का ग्राफ बना है अपना, ये वाला ग्राफ देखो आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है। तो इस ग्राफ में अब आप समझ पा रहे हो कि अपना ग्राफ ये है, तो ओरिजिन से दो टेंजेंट आने वाली लग रही है हमें, क्योंकि देखो x प्लस 1 का होल क्यूब का ग्राफ हमने ऐसा बनाया, -1,0 से जाएगा ये, और ये ग्राफ की शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। अब देखना बात ये है कि ना यहाँ पे ये पूरा कर्व आगे चल रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट तो ये खुद एक्स एक्सिस नहीं लग रही, क्योंकि आप जब -1,0 पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगी, वो आपने देखा भी है। हमने इसी चीज को, मतलब हम कह रहे हैं कि ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो कंसेप्ट को यूज लेके आपने देखा कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो -1,0 आया है, ठीक है, और -1,0 पे अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल के फंडे लगा के, तो आपको एक्स एक्सिस ही मिलना है, ठीक है ना। वो बात ऊपर भी क्लियर कर ली है कि एक्स क्यूब का एक्स एक्सिस जो है वो एक्स क्यूब की टेंजेंट है, y इक्वल टू एक्स क्यूब की टेंजेंट है, ठीक है। x माइनस a के होल क्यूब की भी टेंजेंट होगी, x प्लस a के होल क्यूब की भी टेंजेंट होगी। a अगर कोई भी नंबर है तो x एक्सिस विल बी द टेंजेंट ऑफ x प्लस a का होल क्यूब, ठीक है। ये लॉजिकली क्लियर है, क्योंकि x प्लस a का क्यूब या x माइनस a का क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, x क्यूब के ग्राफ को x एक्सिस के ऊपर शिफ्ट करा के ना, यहां ले जाएंगे या यहां ले जाएंगे,
तो टेंजेंट तो रहनी है ना, टेंजेंट तो उस केस में रहनी है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये टेंजेंट तो पक्का है, ठीक है ना। इस एक तो ये हो गई। एक ओरिजिन से जाने वाली, देखो ओरिजिन से जाने वाली एक टेंजेंट, तो ये क्लियर है आपको, एक्स एक्सिस खुद है, ठीक है, ये क्लियर है। और एक टेंजेंट देखो यहाँ पे आती हुई दिखेगी, ऐसी कुछ टेंजेंट हो सकती है ना, जो इसको यहाँ पे टच करके तो निकल जाए, ठीक है, ये टेंजेंट भी होगी, ठीक है। अब वो टेंजेंट हमने कैलकुलेट कर ली है मैथमेटिकली, हमने देख लिया कि कैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला है हमने। ये पॉइंट आया है 1/2, 27/8, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के टेंजेंट की इक्वेशन आ गई थी ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइनली जो मैंने लिखी थी, ये y = 27/4x है ना, ऐसा कुछ आया था। तो ये लाइन है, ठीक है। तो 2 टेंजेंट आ रही है, क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। देखो फ्रॉम द पॉइंट का मतलब ये है कि वो इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, 1,2 से वो नॉर्मल पास हो रहा है, ठीक है। तो हम नॉर्मल के जो कंसेप्ट हैं वो लगाते हैं, जो लाइन के फंडे हैं कि 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा वो लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मल के स्लोप का हमने मीनिंग जान लिया कि वो टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव है, ठीक है। तो वो सब हमें अप्लाई करना है। हमें स्लोप को 2 तरीके से लिखना है, और 2 तरीके से लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे नॉर्मल आप खींच रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने के बाद में तो नॉर्मल का फंडा हमें पता ही है, ठीक है। नॉर्मल का फंडा लगाओ तो भी ठीक है, फिर आपको एक्चुअली 2 पॉइंट ही दिख जाएंगे, और 2 पॉइंट दिख जाए तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन तो हम जानते ही है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कुछ भी अप्लाई किया जा सकता है। तो देखें यहाँ पे ऐसे प्रोसीड करना चाहिए। ये भी अगेन कोई कर्व है, ग्राफ अगर पता नहीं है तो मान लिया ये कोई कर्व है ना, ऐसा कोई ग्राफ होगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ना इस पे एक नॉर्मल खींचना है, ठीक है, नॉर्मल खींचना है, पर वो पॉइंट नहीं दिया जिस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है। यहां पे है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट 1,2, एट द पॉइंट 1,2 नहीं है। एट द पॉइंट 1,2 अगर कहें तो 1,2 विल लाई ऑन द कर्व ऑल्सो, ठीक है। 1,2 इसके ऊपर बैठा होगा, कर्व के ऊपर बैठा होगा, और फिर वो नॉर्मल वाले फंडे लगाएंगे, ठीक है। उसी पॉइंट पे वो डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव, दैट विल बिकम स्लोप। देन वी फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के, और लाइन की इक्वेशन लिख देंगे ना। बट यहां पे अभी क्या है कि ना ये पॉइंट जो है वो यहां कर्व के ऊपर नहीं बैठा है, 1,2 आप रख के देख लो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कहीं बाहर बैठा है ना, मान लिया यहां कहीं बैठा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां लाई कर रहा है, 1,2 यहां बैठा है, ठीक है। और ये पॉइंट हम जानते ही नहीं है क्या है। नहीं जानते तो क्या करो, इस पॉइंट को आप मान लें ए नाम का पॉइंट है। इस ए पॉइंट, ये इस पैराबोला पे बैठा है ना, पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, ये x² = 4ay टाइप है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और x² = 4ay के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 280, 80², 280, 80²। यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो हम इस पॉइंट को मान सकते हैं 2t, t², a की वैल्यू क्योंकि 1 है, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता है x² = 4ay के ये हुआ करते थे, ठीक है। वो कोनिक वाले फंडे भी यहाँ पे थोड़े से काम आते हैं, ठीक है, टाइम बच जाता है उससे। हाँ, अब देखो क्या करो, आपको ये कहा गया है कि ना ये जो एपी लाइन है ना ये नॉर्मल है ना, क्योंकि हमें पी से जाने वाला एक नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो एपी लाइन इज नॉर्मल ऑफ दिस कर्व ना। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम तो क्या करना है कि एपी का स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट a, that is t², 2t, t²,
वो दो तरीके से लिख देते हैं, दोनों को इक्वेट एक साथ ही कर देते हैं ना, ताकि टी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए हमें। तो एक तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लगा दिया, ठीक है। एक ये कर्व है आपका, इस कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, अगर इसका डेरिवेटिव लिखें तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4y डैश ना, 2x इक्वल टू 4y डैश है। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, y डैश की वैल्यू आ रही है x/2 है ना, y डैश की वैल्यू x/2 आ रही है। अब y डैश की वैल्यू एट a कितना आएगा, एट 2t t स्क्वायर ना, यानी x की जगह 2t लिखना है, x की जगह 2t लिखा तो क्या आएगा, ऑब्वियसली t बन जाएगा, 2t/2 t हो जाएगा। पर जो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव ना, तो माइनस का 1/t स्लोप बन गया, ठीक है। टेंजेंट का t है तो नॉर्मल का माइनस का 1/t, ठीक है। अब t की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, t क्यूब माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। ये देखो माइनस 2t से माइनस 2t तो चला गया, ठीक है। तो t क्यूब की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब t क्यूब की वैल्यू अगर 2 आ गई तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो बस हो गया, t की वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, t की वैल्यू है 2 की पावर 1/3। अब t की वैल्यू आने के बाद में ये पॉइंट आ चुका है ना, ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने के बाद में वो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हम आंसर लिख सकते हैं।